डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, आर एन नूरिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर। आपको बीकॉम पार्ट सेकंड में ओवरहेड कंट्रोल पढ़ा रहा हूँ। इस संबंध में मेरे पिछले 7 लेक्चर आपके सामने आ चुके हैं। आज मैं मेरा अगला लेक्चर ले रहा हूँ, वो है मशीन आवर रेट से संबंधित। कल के लेक्चर में मैंने आपको मशीन आवर रेट कैसे ज्ञात करते हैं ये विधि डिटेल में समझाई थी। आज उसी संबंध में हम एक और एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि हम किसी विभाग विशेष में लगी हुई मशीन के लिए मशीन घंटा दर कैसे ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड फॉर ए मशीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर मशीन्स in the department. Original cost of 4 machines is rupees 76,800. Depreciation at the rate 10% per annum on straight line method. Maintenance cost average rupees 8 per day of 8 hours for the group machines. Power 25 paisa per running hour per machine. Supervision for the machine group rupees 640 per month. Allocation of building depreciation for 4 machines on floor area basis rupees 80 per month. Share of manufacturing overhead rupees 240 per month for the normal group. Normal working days in the year 300. Normal running hours 1 shift of 8 hours. Each machine remained idle for 20% of its normal running hours. तो ये हमारा क्वेश्चन है और हमें मशीन आवर रेट ज्ञात करनी है। तो मशीन आवर रेट ज्ञात करने की विधि मैंने आपको बताई थी, इसको पुनः मैं एक बार बताना चाहता हूँ। जब भी हम मशीन घंटा दर ज्ञात करें तो हमें केवल एक मशीन के लिए ये रेट निकालनी होती है। हमारे जितने भी ओवरहेड यहाँ दिखाए हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है स्टैंडिंग चार्जेस अर्थात स्थायी व्यय। ऐसे सभी खर्चे जो स्थायी प्रकृति के हैं, जो मशीन के रनिंग से जिनका कोई संबंध नहीं है, वो हम स्टैंडिंग चार्जेज में दिखाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि डिप्रिशिएशन दे रखी है 10% पर एनम। वैसे तो ये रनिंग का खर्चा होता है तो हम इसको रनिंग एक्सपेंस में दिखा सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग का अगर कोई खर्चा है डिप्रिशिएशन का समय के आधार पर तो हम उसको स्थायी में शामिल करेंगे। तो हमारी प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है उसमें हमें बिल्डिंग की डिप्रिशिएशन दे रखी है, भवन का ह्रास, और आपको ये भी बताया है कि 80 रुपये प्रति माह है, तो स्थायी व्यय है। तो हमारे स्थायी व्यय में डिप्रेशन ऑफ बिल्डिंग हो गई। सुपरविजन चार्ज दे रखा है, वो भी हमारा स्थायी व्यय होगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमें प्रति माह के हिसाब से दे रखे हैं, तो वो भी हमारी स्थायी व्यय है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी प्रति माह के हिसाब से दे रखी है, तो वो भी हमारी स्थायी व्यय है। मशीन एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो मशीन की डिप्रिशिएशन दे रखी है अपने को, तो वो हमारे रनिंग एक्सपेंसेस में आएगी। हमें पावर का खर्चा दे रखा है, तो वो रनिंग एक्सपेंसेस है। तो हम हमारे खर्चों को 2 भागों में बांटते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था। दूसरी बात हमारे सामने आती है कि हमारे रनिंग आवर्स क्या हैं, एक निश्चित समय के लिए अपने को लेने हैं। तो हमें लिखा है नॉर्मल वर्किंग डेज इन द ईयर, 1 साल के दे रखे हैं हमें। 1 साल में हमारी कंपनी में मशीन 300 दिन चलती है, और हमें ये भी कहा है कि पर डे 8 शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स, अर्थात एक दिन में 8 घंटे काम होता है, तो 300 दिन मशीन चलेगी, तो 2400 घंटे मशीन के टोटल आवर्स हो गए। मैंने आपको बताया था कि इन टोटल आवर्स में से यदि मशीन की आइडल टाइम है फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो वो हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो हमें बताया है ईच मशीन रिमेन आइडल फॉर 20% ऑफ इस नॉर्मल रनिंग आवर्स। तो 2400 का 20% होता है 480, तो 2400 में से 480 हटा दिया हमने, तो हमारे मशीन आवर्स हैं वो 1920 हैं, और ये 1 वर्ष के हैं। तो जब हमने समय 1 वर्ष का लिया है तो सभी खर्चे भी हम 1 वर्ष के लेंगे। इन दोनों में हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो हम प्रारूप मैंने बताया था कि एक कॉलम हमारा रेट पर आवर का होगा, एक हमारा अमाउंट का होगा। हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट हम लगा लेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता रखा है। हमारे खर्चों के हिसाब से हम चलते हैं एक-एक करके। सबसे पहले बताया है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 4 मशीन्स 76,800, अर्थात 76,800 रुपये 4 मशीनों की कॉस्ट है। तो पहले तो हमें एक मशीन की निकालनी है, तो ये रनिंग एक्सपेंस में लिखेंगे हम, मशीन एक्सपेंसेस में। डिप्रिशिएशन
76,804 मशीनों की है। तो एक मशीन की रेट निकालने के लिए हम 76,800 में मैंने ये भाग दे दिया 4 का, डिवाइड बाई 4। 76,800 में 4 का भाग दे दिया हमने, और जैसे ही हमने भाग दिया तो ये संख्या आ गई 19,200 रुपये। 19,200 रुपये, ये हमारी एक वर्ष की डिप्रिसिएशन आ गई एक मशीन की। और अब हमें पता है कि हमारी मशीन पूरे वर्ष में 1920 घंटे चलती है, तो 1920 में हमने कॉस्ट थी हमारी, और 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, 10% पर एनम ऑन स्टेट लाइन मेथड। तो 19,200 का 10% हम निकाल लिया, तो ये आ गया 1,920 रुपये। 1,920 ये डिप्रेशन आ गई एक साल की, और इसमें 1920 का मैंने भाग दे दिया, तो 1 रुपया प्रति घंटा डिप्रेशन खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिप्रेशन का खर्चा निकाल के दिखा सकते हैं। आगे लिखा पावर, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है अपने को। मेंटेनेंस कॉस्ट एवरेज ₹8 पर डे ऑफ 8 आवर्स, अर्थात एक दिन का 8 घंटे काम होता है, हर 8 रुपये दे रखे हैं, तो 1 घंटे का 1 रुपया हो गया मेंटेनेंस का खर्चा हमारा, ठीक है। और हमें ये दे रखा है, तो ये हमें निकाल लेना है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में बता रखी है आपको, तो मेंटेनेंस कॉस्ट एक दिन के 8 रुपये हैं, और फैक्ट्री में एक साल में 300 दिन काम होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट 8 रुपये एक दिन का है, 300 दिन की हो गई, 8 गुना 300। और चूंकि चारों मशीनों का दिया अपने को, तो इसमें 4 का भाग दे दिया, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी होगी 2400 में 4 का भाग देने पर 720 रुपये। तो ये हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी। फिर पावर 25 पैसा पर रनिंग आवर पर मशीन, 1 घंटे का 25 पैसा पावर, तो पावर हमने यहाँ दिखा दिया। और रनिंग आवर्स के हिसाब से है तो 25 पैसा प्रति घंटा, रनिंग आवर्स हमारे हैं 1920, तो 25 पैसे प्रति घंटे के रेट से हमने ये खर्चा दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारा एलोकेशन ऑफ बिल्डिंग डेप्रिसिएशन फॉर 4 मशीन्स ऑन फ्लोर एरिया बेसिस ₹80 पर मंथ। ₹80 पर मंथ है, और चूंकि हमारे आवर्स एक साल के हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 80 × 12, तो हमने एक साल का ले लिया। और चूंकि ये कंप्लीट 4 मशीन्स का है, तो हमने सिर्फ 4 का भाग दे दिया। एक मशीन का ऐसा आया ₹240, तो 240 एक मशीन का ऐसा है जो हमने यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट हमें दे रखा है शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 240 पर मंथ फॉर नॉर्मल ग्रुप। एक महीने के दे रखे हैं, और हमें 12 महीने के चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 240 रुपये हैं, तो 12 महीने के 240 को हम 12 से गुना कर दिया। फॉर नॉर्मल ग्रुप पे पूरे ग्रुप का है, तो डिवाइड बाई 4, हमने इसमें 4 का भाग दे दिया, तो 700 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारी ये संख्या आ जाएगी 720 रुपये। तो इस तरीके से हमने ये कॉस्ट निकाली, 600 रुपये हो गए मेंटेनेंस कॉस्ट, ये थे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब आगे हमें समझना है नॉर्मल वर्किंग आवर्स, हमें ये हमने यूज कर लिया है, तो हमारा डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली। हमने सुपरविजन चार्जेस लिख दिया, सुपरविजन चार्ज 640 रुपये था हमारा पर मंथ का था, 12 महीने से गुना कर दिया हमने, और 4 मशीनें हैं तो 4 का भाग देकर हमने खर्चा निकाल लिया। फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया, मेंटेनेंस हो गया, हम इनका सबका हमने योग कर लिया। योग करने पर हमारी अमाउंट आती है 3,480 रुपया, और ये 1920 घंटों के लिए है, तो हमने इसमें 1920 का भाग दे दिया। 3,480 डिवाइड बाई 1920 आवर्स, तो ₹1.81 ये आ गया। तो हमारे रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं पर आवर 1.81 हो गया। मशीन एक्सपेंसेस में डिप्रेशन हमने याद कर दी ₹1 पर आवर है, पावर हमारा 0.25 रुपीज़ पर आवर है, और हमने इन सब का योग कर दिया, तो 3.06 इट इज़ आवर मशीन आवर रेट MHR। अर्थात ये मशीन जिसको हम समझना चाह रहे हैं 1 घंटे चलती है, तो 1 घंटे में इसका 3 रुपया और 6 पैसे हमारे खर्चे लगते हैं। तो मशीन आवर रेट की करना विद्यार्थियों हम इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें जो भी कैलकुलेशंस किए हैं वो हमें वर्किंग नोट्स में दिखा देने हैं, किस प्रकार से हमने खर्चे किए हैं। मैंने यहाँ सामने लिख दिए हैं जो कैलकुलेशन थे। डिप्रिसिएशन हमारी 80 रुपये पर मंथ थी, 12 से गुना करके 1 साल की होगी, 4 का भाग देकर हमने एक मशीन कैसा निकाला। सुपरविजन हमारे 640 रुपये पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई किया, चूँकि 4 मशीनों का था तो एक मशीन का निकाल दिया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 240 रुपये हमारे पास पर मंथ थे सभी मशीनों के, 12 से गुना किया हमने तो 1 साल का हो गया। 4 मशीनें हैं तो एक मशीन का हिस्सा हमने निकाल लिया। मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी 1 दिन की 8 रुपये थी, 300 दिन काम होता है 24 रुपये हो गई। 4 मशीनों की थी, 4 का भाग देकर हमने 1 महीने निकाल ली। तो इस तरीके से हमने स्थायी व्यय
प्रति घंटा निकाला और डिप्रिशिएशन 76,800 रुपये 4 मशीनों की लागत थी। 4 का भाग दिया तो एक मशीन की कॉस्ट 19,200 है। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10% पर ईयर है तो ये 1920 रुपये हुई और हमने 1920 में 19 का भाग देकर ये 1 रुपये निकाल लिया। और पावर हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है 25 पैसा प्रति घंटा, योग कर लिया तो ये आ गया मशीन आवर रेट 3 रुपये और 6 पैसे। तो इस तरीके से हम मशीन आवर रेट की गणना करके दिखा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको, अगले लेक्चर में आपको मैं 1-2 क्वेश्चन और अच्छे जो एग्जाम में आपको हल करने के लिए आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि किस प्रकार से हमारे खर्चों को हम अपोर्शनमेंट करें अलग अलग मशीनों में। अगर अलग अलग कैटेगरी की मशीनें हों तो कैसे हल करेंगे, तो ये अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप कंटिन्यू मशीन आवर रेट के लेक्चर सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको ये लेक्चर आदि पसंद आया, समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS स्पेस ई क्लासेज के नाम से है, इसको आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए। आपको और अच्छे अच्छे लेक्चर्स इस चैनल पर आपको मिलेंगे। आपने बहुत ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच।